Hello बच्चों, let's read the question and our question says here how many statements are incorrect. Okay, so हमें यहाँ पे incorrect देखना है कि कितने incorrect statements हैं and let's read the statements. A is given here, DNA cannot pass through cell membrane directly. B is DNA can pass through by the cell directly. C is DNA is hydrophilic in nature and DNA is both hydrophilic and hydrophobic in nature. Okay, and correct option हमने choose करना है on the basis of these statements. So first of all, understand about the key concept. Okay, key concept. So before understand this question, we have to discuss about the key concept. Key concept जो यहाँ पे हो जाएगा that is the nature of DNA. ठीक है, nature of DNA. ठीक है, कि क्या नेचर है डीएनए का, दैट इज वाई हम समझ पाए कि जो डीएनए है वो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है. ठीक है, एंड दैट नेचर इज हाइड्रोफिलिक. जो डीएनए है हमारा दैट इज डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो डीएनए इज वाटर लविंग मॉलिक्यूल. ठीक है, तो डीएनए क्योंकि वाटर लविंग मॉलिक्यूल है और जो हम सेल जो लेट सपोज दिस इज अ सेल. ओके, एंड इनसाइड द सेल हमें पता है जो डीएनए है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है. लेट सपोज दिस इज अवर डीएनए. तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म में नहीं रहता है. यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं. तो जो ये डीएनए है ये प्रोटेक्टेड रहने के लिए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, साइटोप्लाज्म में नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को डिग्रेड कर सकते हैं. और डीएनए हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, जैसे मैंने अभी बताया है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर. वेयर एज जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होती है सेल मेम्ब्रेन क्योंकि मोस्टली जो कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं वो हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, लाइक फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज phospholipid, which is an amphipathic molecule, and phospholipid and cholesterol. Okay, these are the come under the category of hydrophobic. So we can say that this DNA cannot pass through this cell membrane directly pass out नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस concept, if we try to find out the correct answer here, तो firstly read the statement. A कह रहा है यहाँ पे DNA cannot pass through the cell membrane directly. ये हो जाएगा करेक्ट क्योंकि as I told you कि जो DNA है ये आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास थ्रू नहीं हो सकता है क्योंकि हमें पता है ये यहाँ पे लिपिड बायलेयर है, काफी कॉम्प्लेक्स लिपिड बायलेयर है. तो यहाँ से जो डीएनए वो पास आउट नहीं हो सकता है. और इससे हम एक और चीजें भी समझ सकते हैं, जब हम आरडीटी पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भी हम जनरली क्या पढ़ते हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो उसके लिए हम बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इसके लिए हम बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, लाइक जो होस्ट सेल है उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए अगर डायरेक्टली पास आउट हो जाता है डीएनए तो हमें इन सब चीजों की नीड नहीं होती. हीट शॉक यहाँ पे दिया जाता है एंड डिफरेंट तरह के केमिकल मेथड एंड इलेक्ट्रिक मेथड यहाँ पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो डीएनए है वो डायरेक्टली पास नहीं हो सकता है, तो कैन नॉट पास. तो दिस स्टेटमेंट करेक्ट. डीएनए कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा इनकरेक्ट. डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट. डीएनए इज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर, क्योंकि जो ऐसा मॉलिक्यूल जो
हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही नेचर का होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को एक टर्म दी जाती है दैट इज नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डीएनए एम्फीपैथिक नहीं है, तो इसलिए जो फोर्थ डी स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज करेक्ट इफ यू चूज द करेक्ट आंसर। ए दिया है 1 दैट इज इनकरेक्ट, बी दिया है 2, इट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज जो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है और इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दो दी हुई है, बी एंड डी। ठीक है, 3 ऑप्शन दिया है ये भी ऑल्सो इनकरेक्ट हो जाएगा, 4 दिया है डी ऑप्शन में ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज 2। टू स्टेटमेंट here is incorrect. So hope you understand well this concept. Best of luck.